चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तो आज हम आए हैं एक फार्म हाउस में जो एनिमल फार्म हाउस है। वस्फ बयां करते हैं सारे, संगो शजर चांद सितारे, तस्बीह है खुशको तर है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ये लामा है ऑस्ट्रेलियन बकरी, तो ये कहलाते हैं जनाब चिंगारे। चिंगारा, माशा अल्लाह, क्या कहेंगे? जी प्यारे बच्चों, बारहसिंगा आपने नाम सुना होगा, आज आपको देखने को मिल रहा है बारहसिंगा। कैसा लगा आपको? ये पहाड़ी इलाकों के दुम्बा है जी, ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। जिस तरीके से आप इनके सिंग देख रहे हैं, राउंड बड़े से सींग है। प्यारे बच्चों, आज आप मदनी चैनल के देखें और सीखें प्रोग्राम में देख रहे हैं व्हाइट हिरन। ये हमने देखा था, सुना था, ये कहलाती है नीलगाय। क्या कहलाती है? नीलगाय। ये खूबसूरत तरीन जानवर, इनको देखें तो एक जंगल की हुस्न में इजाफा करते हैं। ये ब्लैक बक कहलाते हैं, काला हिरन। अच्छा, ये अल्लाह पाक की शान के गर्मियों में ये नॉर्मल ब्राउन रहता है। और अच्छा। जैसे जैसे सर्दी आने लगती है, ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं, ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह पाक की शान है, कुदरती ब्लैक हो जाता है। कुदरती इस पे खोल जाता है। बाज ऐसे जानवर हैं जिनकी खालों से हमें सर्दियों के लिबास हासिल होते हैं, और बाज ऐसे जानवर हैं जिनसे हमें दूध हासिल होता है, और बाज ऐसे जानवर हैं जिनके गोश्त से हम फायदा उठाते हैं। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। देखें और सीखें। जी, तो हम अब जा रहे हैं दूसरे पोर्शन की तरफ, और यहाँ भी मुख्तलिफ एनिमल्स हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ कौन से एनिमल्स हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समी भाई। ये हमें विज़िट करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, एनिमल्स के हवाले से मालूमात दे रहे हैं। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, ज़रा संभल के, ये एनिमल देखें आपके सामने है, और ये बिल्कुल खुला हुआ है, और ये इंसानों से मानूस है। यही है जिसका मैं आपको बता रहा था कि नीलगाय का बच्चा, ये नीलगाय बड़ा है। फ्रेंडली, क्योंकि ये बच्चा पला है ये। माशाअल्लाह। तो ये देख रहे हैं आप, ये नीलगाय है, और ये कितना इंसानों से मानूस है, और ये कुछ भी नहीं कहता। और माशाअल्लाह, सब कहें माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका नाम क्या है? नीलगाय। वाह, ये हमारे ऑनर की माशाल्लाह बहुत चहीती है। हाँ, मतलब ये ऐसा लग रहा है इसको बहुत नाजों से रखा हुआ है। जी, बिल्कुल इसको अलग अंदर भी नहीं रखा हुआ, खुला रखा हुआ है। प्यारे बच्चों, देख रहे हैं आप इसके पैरों के कलर, और माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह।
یہ ہیں بکریاں ہیں, یہ الگ الگ نسل کی لگ رہی ہیں جی سر, یہ بچوں کو ایک جگہ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ پھر اوور ڈوز یا تاکہ ان کی کیئر بھی اچھی ہو سکے. کیئر بھی ہو سکے. اس میں گلابی کے بچے ہیں, کاموری کے بچے ہیں. یہ گلابی اس کی ایک نسل ہے جی سر, بکریوں کی یہ ایک گلابی نسل ہے جس کہلاتے کا ہیں. نام ہے گلابی. یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیے دیکھیں اس کے کان بھی گلابی گلابی ہو گلابی رہے پن ہوتا ہے ان بچوں میں, بچوں میں بڑوں میں. ہیں. ان کا منہ میں جیسے ان کے منہ کے جو اوپر کا حصہ ہے اس پہ بھی گلابی گلابی پن ہے, اسی وجہ سے اس کو گلابی کہا گلابی کہتے ہیں. سب مل کے کہیں ماشاء اللہ. اور یہ بھی بکریوں کی الگ نسل ہے. جی سر, ٹیڈی بکریاں کہلائیں گی یہ, لیکن ایک یہ آپ نے وہ دیکھی ہوں گی اس طرح کی کہ جیسے سرکس کے لیے آتے ہیں تو اکثر ان کے پاس ایک بکری ہوتی ہے اور ایک بندر ہوتا ہے جو فل ٹرین ہوتی ہیں. تو یہ وہ ٹیڈی بکریاں ٹیڈی بکریاں کہلاتی ہیں یہ بھی, لیکن تھوڑی ڈفرینٹ ہے ان سے سنگوں کے اعتبار سے. سنگوں کے اعتبار سے ہیں یہ بھی بکریاں ہی. جی سر. ماشاء اللہ. Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. پیارے بچوں یہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ اتنے سارے دمبے. اچھا یہ دمبے بھی یہی بکریوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ نہیں, ان کو سیپریٹ رکھا ہوا ہے تاکہ نسل جی کنورٹ نہ ہو ایک دوسرے میں. صحیح. پیارے بچوں یہ ہے دمبا, اور اس کی آپ کھال دیکھ رہے ہیں کہ کتنی موٹی کھال ہے اور کتنے اس میں اون لگا ہوا ہے ایک طریقے سے. اور آگے جا کے ہم سنیں گے کہ جو اس کی کھال ہے وہ گرم کپڑوں کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے, گرم لباس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. یہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, کہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. باقی یہ جو اس وقت جس کنڈیشن میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کھلا علاقہ ہے, مٹی ڈسٹ وغیرہ کافی ہوتی ہے, پھر یہ یہاں اس میں کھیلتے بھی ہیں تو تھوڑا ان کو اپنے آپ کو صاف رکنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ابھی ان کو واش کریں گے تو یہ تقریباً اگلے دن آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں ہوں گے. صحیح. اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ. یہ کیا ہے پیارے بچوں, دیکھیں شتر مرغ. جی جناب, یہ شتر مرغ کہلاتے ہیں. ماشاء اللہ. پیارے بچوں کہیں ماشاء اللہ. پیارے بچوں کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی شتر مرغ کو اتنے قریب سے دیکھا ہے؟ جی بھائی یہ تو ہمارے سے بھی بہت اونچا ہے بھائی, اور یہ تو دو دو رنگ کا ہے. اس کے حوالے سے کچھ معلومات دیں عبدالسمیع بھائی. یہ ہمارے عرب کنٹری کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس کے گوشت کو. اچھا جی, بہت تیز رفتار جانور ہے. اچھا پیارے بچوں آپ کو بتائیں یہ تیز رفتار جانور ہے, اس کی ریسیں لگائی جاتی ہیں. اچھا, اور عرب کنٹری میں اس کو شوق سے کھایا جاتا ہے. اچھا یہ کھایا بھی جاتا ہے. Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر چاند ستارے, تسبیح ہے خشک و تر ہے. اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جی پیارے بچوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہیں بکرے جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کب؟ بقرہ عید میں. تو یہ الگ الگ نسلوں کے ہیں عبدالسمیع بھائی. جی جناب, یہ کا قد تھوڑا بڑا ہے جی, ماشاءاللہ. یہ کاموری نسل کہلاتی ہے. کاموری نسل کے بکرے کہلاتے ہیں. جی, ان کے کان بھی بڑے ہیں اور ان کا قد بھی بڑا ہے. یہ ان کی یہ ان کی بیوٹی ہے. خاصیت ہے. یہ ان کی بیوٹی ہے. یہ ان کی خاصیت ہے. سب کہیں ماشاء اللہ. آئیے ہم چلتے ہیں دوسرے جانور کی طرف, اور یہ بھی ماشاء اللہ بکرے ہیں, اور یہ بکروں نے تو آج بقرہ عید کی یاد تازہ کر دی ہے. اور جتنے بکرے ہم بقرہ عید میں دیکھتے ہیں اتنے دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہ ہیں سر ماشاءاللہ گلابی. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت ماشاء اللہ.
सारे वाइट यहाँ एक जगह जमा है तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये भी गुलाबी टाइप के लग रहे हैं। जी गुलाबी टाइप नहीं, ये गुलाबी हैं जनाब। ये गुलाबी है ना जी, उनके भी कान वो गुलाबी बच्चे हैं। उनके उधर सेपरेट किए हुए थे। अच्छा, वो गुलाबी के बच्चे थे और ये गुलाबी है। ये भी गुलाबी है। नहीं, ये राजनपुरी कहलाते हैं। ये राजनपुरी कहलाते हैं। जी प्यारे बच्चों, ये बकरे राजनपुरी कहलाते हैं। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, वस्फ बयां करते हैं सारे संगो शजर चांद सितारे, तस्बीह है खुशको तर है अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाजरीन, तो अब हम मिलते हैं जो यहाँ हम जिस फार्म हाउस में आए हुए हैं, एनिमल फार्म हाउस, इनके ऑनर से। ये हैं खुर्रम शेख और ये हैं इनके भाई फराज शेख। इनसे हम मालूम करते हैं कि इनको किस तरह ऐसा शौक़ हुआ, इन्होंने जानवर पाले, तो इनका क्या मैसेज था और हमारे मदनी मुन्नों के लिए क्या मैसेज है। अगर वो उनके यहाँ पर जानवर हैं घर के अंदर तो वो किस तरीके से रखें, किस तरीके से उनकी टेक केयर करें। आइए हम सुनते हैं इनसे। ये मेरा शुरू से ही पैशन था और शौक था कि मैं एक एग्रीकल्चर लैंड हो मेरे पास जिसमें मैं वाइल्ड एनिमल्स की ब्रीडिंग करूं। वाइल्ड एनिमल, जैसे आपने देखा मेरे पास ये पेट्स भी हैं, लेकिन ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनकी ब्रीडिंग बहुत कम लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं। जैसे कि जैसे ये मुख्तलिफ नस्ल के हिरन हैं, मुख्तलिफ किस्म के लामा हैं, फेलोज हैं। तो ये एक तो ये लोकल ब्रीड भी है इसमें और बाहर की भी ब्रीड्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, वहाँ से भी ये जानवर आए हुए हैं। तो इनको प्रॉपर इनकी देखभाल करनी होती है और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी मेडिकेशन, इनका खाना, और इसी वजह से मैंने आपने देखा होगा कि मेरे फार्म हाउस के ऊपर ये तमाम चारा मैंने फ्रेश लगवाया हुआ है। फ्रेश चारा देता हूँ मैं, बाजार से नहीं खरीदता कोई चारा। मतलब आप यहीं उगाते हैं? यहीं उगाता हूँ, यहीं से ये कटता है, मेरे आदमी लोग काटते हैं। मेरे ये जितने भी वर्कर्स हैं ये बिल्कुल भाइयों की तरह हैं मेरे। अच्छा। और माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेट करते हैं लोग मेरे साथ, और ये काटते हैं। सुबह इनको यही चारा डलता है, शाम को भी यही चारा डलता है। ये तो और एक आपकी इनके साथ एक बहुत अच्छी खैरख्वाही है और ये आपकी इनके साथ मोहब्बत है और इसका आपको सवाब मिलेगा कि आप इनके साथ इस तरीके से अच्छा बर्ताव करते हैं एनिमल्स के साथ। देखें, एक चीज़ मैं आपको एक बताऊं, ये बहुत मोहब्बत वाली, ये बेज़बान जानवर है। इंसान बोल देता है ये बोल कि मुझे ये तकलीफ है, सही कह रहे हैं आप। ये बेज़बान जानवर नहीं बोल बिल्कुल सही सकते। और मेरे शौक का ये आलम है कि मेरी एक बकरी भी बीमार पड़ती है तो मैं अपनी गाड़ी में लेके जाता हूँ उसको डॉक्टर के पास, और उसको इंजेक्शन कराना, वैक्सीनेशन कराना, सारा कुछ कराना। ये तो आप मतलब आपका दिल ही लगाओ है हाँ, और उसी वजह से मुझे ये इतने आपने जानवर देखे माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला इनमें बरकत कह दे। सकते हैं कि इनकी आप दुआएं ले रहे हैं। बस मुझे ये है कि ये बेज़बान है, बेज़बान, ये कुछ बोल नहीं सकते अपने मुंह से, तो इनकी मोहब्बत। और ये बच्चों के लिए भी मेरा यही वो है, इन छोटे बच्चों के लिए, अगर आप घर में पेट पालते हैं, कोई भी जानवर, कोई भी परिंदा, कोई भी चीज़ पालते हैं, तो उसकी बस देखभाल करें। एक तो साफ सफाई का ख्याल करें उसका, और उसके दाने पानी का ख्याल करें। बीमारी अगर जरा सी है तो उसको वैक्सीनेशन वगैरह। एक मौका तो सबको मिलता ही है, जैसे बकरा ईद आती है जी, तो जी, उसमें जी। बकरों को पालने का, उसमें बच्चों का रुझान भी बढ़ जाता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और ये आप देखें ज्यादातर मेरे पास ये सब हलाल जानवर हैं और अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकत देता है। हलाल जानवर आप जितने पालें अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा आपको। और मुझे भी ये हलाल भी हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर हैं। तो इसी वजह से बस मेरा ये शौक था। अब ये घोड़े मैंने रखे हुए यहाँ पे, इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको इसकी राइडिंग वगैरह भी कराएंगे। अच्छा। बग्गी वग्गी भी बनवाने का मेरा इरादा है इनकी। और ये शौक हमारे फराज भाई का शौक है, छोटे भाई हैं फराज शेख, इनको बहुत ज्यादा शौक है हॉर्स राइडिंग का, घोड़े का और उसका, तो उनके शौक की वजह से। अच्छा, तो आपने हॉर्स राइडिंग भी की है यहाँ की? जी अस्सलाम वालेकुम, फराज मेरा नाम है और इस कैटल फार्म पे हमने घोड़े भी रखे हैं और बड़े आला नस्ल के अल्हम्दुलिल्लाह घोड़े हैं। इनमें एक तो बिल्कुल ही बच्चा है, एक फीमेल है, एक मेल है। अच्छा। और बच्चे को अभी हम तैयार कर रहे हैं ताकि जो बच्चे नेक्स्ट टाइम आए या वो आए, घर वाले बच्चे जो आते हैं
फैमिलीज आती हैं तो वो राइडिंग वाइडिंग का शौक पूरा कर सके। इसकी वैक्सीनेशन, इसकी देखभाल, इसका हाँ, खाना take वाना care। वो हमने टेक केयर के लिए एक बंदा भी रखा है। और हम लोग खुद जब भी आते हैं तो सबसे पहले जाकर माशाल्लाह, बंदों से मिलने के बाद हम अपने घोड़ों से जरूर मिलते हैं कि वो भी हमारे लिए बहुत अहम है। क्या बात है। मतलब आप लोगों ने बिल्कुल अपनायत दी हुई और इनको बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है जैसे अपने फैमिली के मेंबर्स को रखते Exactly. लोग। रखना पड़ता है, नहीं तो ये सरवाइव नहीं करते। ये आ गया, ये वाइट हॉर्स है। तो ये वाइट हॉर्स भी आ गया है और ये वाइट हॉर्स के हवाले से हमें फराज भाई बताएंगे कि ये कितने महीने का है फराज भाई? ये अभी माशाल्लाह बच्चा है, ये 18 मंथ का है, 18 महीने का। अच्छा, ये बच्चा है? ये अभी बच्चा है। अभी इसके जो है वो 2 दांत भी नहीं निकले, अभी ये छोटे दांतों पर है, जिसको हम अपने जबान में कहते हैं खीरा है। अभी ये खीरा है। प्यारे बच्चों, ये आपने देखा है कि ये अभी बच्चा है और ये कैसा फरबा है, इसका ध्यान रखा है, इसकी टेक केयर इतनी अच्छी की है कि ये हमें देखने से लग नहीं रहा। अच्छा, ये क्या कहलाता है? इसको नुखरा कहते हैं? ये वैसे इसको नुकरा कहते हैं, नुकरा। वाइट घोड़ा जिसे आप लोग कहते हैं। और ये अरेबियन घोड़ों की नस्ल में से है, ये उसकी क्रॉस ब्रीड है। अच्छा। और जब ये इंशाल्लाह अपनी उरूज पर आएगा, मतलब ये 4 दांत में और 6 दांत में जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि ये 3 साल के ऊपर जाएगा, तो इसका हजम जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल एक छोटे हाथी जैसा हो जाता है। जैसे हम लोग भैंसे और वो लेकर आते हैं, तो माशाल्लाह से उसके बराबर हो हाँ, जाता है। लग रहा है जब 18 महीने में इतना है तो जब 3.5 साल का होगा तो फिर तो वाकई देखने जैसा होगा। बिल्कुल। अभी इस पर किसी ने सवारी भी नहीं करी है क्योंकि ये अच्छा। छोटा है। तो हाँ, जब ये इसके अभी ये बच्चा है, इस पर अभी किसी ने सवारी भी नहीं करी है। बिल्कुल, तो अभी इसकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि इस पर कुछ सामान रखते हैं अभी। इसकी ट्रेनिंग होती है, इसकी सुबह शाम वॉक होती है। अच्छा। खाने से पहले और खाने के बाद। अच्छा, मतलब सुबह के खाने के बाद, दाने के बाद ये वॉक करता है। और जब वॉक करता है तो इसके ऊपर थोड़ा सा वजन रखा जाता है, हल्का हल्का वजन करके रखा जाता है, ताकि ये वजन को बर्दाश्त कर सके और ताकि फिर इसकी आदत बने। इसकी आदत बन जाए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं माशाल्लाह खुर्रम शेख के, इन्होंने हमें बुलाया और अपना एनिमल फार्म हमें विज़िट कराया और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया माशाल्लाह। फराज भाई, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें अच्छी मालूमात दी हॉर्स के हवाले से। माशाल्लाह हॉर्स को ये पालने का, रखने का शौक़ रखते हैं। और हमारे खुर्रम भाई माशाल्लाह ये एनिमल्स को रखने का और इसको पालने का, इसकी टेक केयर करने का बहुत शौक़ रखते हैं और ये नज़र आ रहा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके इस कैटल फार्म में बरकत दे। हम दुआ गो हैं कि हमने जो कुछ सुना और जो कुछ सीखा आज के प्रोग्राम में, इस पर अमल करने की अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें तौफीक अता फरमाए। जी प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। देखें और सीखें। अल्लाह पाक ने बहुत सारे जानवर पैदा किए हैं। कुछ खुश्की के जानवर हैं तो कुछ पानी के, कुछ सब्जी खाते हैं तो कुछ गोश्त, कुछ जानवर पालतू होते हैं तो कुछ जंगली। हर जानवर की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि बहुत से कम होते जा रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी आबादी ख़तरनाक हद तक कम होती जा रही है। खूबसूरत जानवरों की बात की जाए तो मोर, हिरन और टाइगर ऐसे जानवर हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जबकि पालतू जानवरों में खरगोश, बिल्ली, घोड़ा और बकरे शामिल हैं। कुछ जानवर बहुत बड़े होते हैं तो कुछ बहुत छोटे। सब जानवरों की मुख्तलिफ आवाज़ें, मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ चाल होती है। आज हम आपको इन बहुत से जानवरों में से चंद एक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लामा की। लामा एक साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला खूबसूरत जानवर है। लामा का शुमार मेमल्स जानवरों में होता है। ये हर्बीवोरस हैं, मतलब कि ये सिर्फ पौधे खाते हैं। लामा आमतौर पर फर्न पौधे और घास खाते हैं। लामा बहुत कम पानी पीते हैं। लामा एक ऐसा जानवर है जिसका कद 6 फीट तक लंबा हो सकता है। इनका वजन 280 पाउंड से 450 पाउंड तक हो सकता है। अगर वजन उठाने की बात की जाए तो ये तकरीबन 120 पाउंड तक वजन उठा सकता है। लामा का ताल्लुक कैमल की फैमिली से बताया जाता है, लेकिन लामा का कुहान यानी हेम नहीं होता। ये तो था लामा। अब हम एक खूबसूरत जानवर हिरन की बात करते हैं। हिरन, काला हिरन बारहसिंगा नस्ल का एक हिरन है जो बर्रसगीर पाको हिंद में पाया जाता है। ये एक पतली जिसामत का हिरन है जो 47 इंच तक बड़े हो सकते हैं। काला हिरन 45 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। इनकी आंखों के गिर्द एक बड़ा सफ़ेद हल्का होता है। इनका जिस्म स्याही माइल भूरा होता है, जिस वजह से इनको काला हिरन कहा जाता है।
जबकि पेट सफ़ेद और दुम छोटी होती है। इनके सींग लहरदार होते हैं जिसमें 3 से 5 ट्विस्ट हो सकते हैं और ये 27 इंच तक लंबे हो सकते हैं। जबकि सींग सिर्फ नर हिरन में पाए जाते हैं। काला हिरन पाकिस्तान के अक्सर मैदानी इलाकों में पाया जाता है। ये नेपाल में भी पाया जाता है। मुसलसल शिकार की वजह से इसकी आबादी कम हो रही है और खतरे से दुचार हो रही है। बारहसिंगा हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान और आसाम में पाए जाने वाले हिरन की एक बहुत ही खूबसूरत किस्म है। नील गाय या नील गांव सेंट्रल और मशरकी जनूबी पाकिस्तान खास तौर पर थर में पाए जाने वाला एक जानवर है। इसके अलावा अमरीकी रियासत अलबामा और टेक्सास में भी इनकी कामयाब ग्रोथ की गई है। ये जानवर 4 से 5 फीट ऊंचा और 6 से 6.5 फीट लंबा होता है, जबकि इसकी दुम की लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। नील गाय का वज़न आमतौर पर 120 से 240 किलोग्राम तक होता है। पैदाइश के वक्त इसके बछड़े का वज़न तकरीबन 13 से 16 किलोग्राम होता है और एवरेज 21 साल की उम्र हासिल करता है। मादा नील गाय हल्का भूरा रंग की होती है, जबकि नर का रंग नीला सनमाई होता है, जिसकी बिना पर शायद इनका नाम नील गाय पड़ा। नर नील गाय को नीला बैल भी कहा जाता है। नील गाय अमूमन दिन को सोते हैं और रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं। जंगलों और घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। इनकी खुराक घास, दरख्त के पत्ते और फूलों वगैरह पर मुश्तमिल होती है। ये घने जंगलों से बचते हैं और आम तौर पर मैदानों में रहने को पसंद करते हैं। इसके अलावा छोटी चट्टानों वाले इलाकों और झाड़ीदार जंगलों में रिहाइश इख्तियार करते हैं। घोड़े, बात घोड़ों की जाए तो घोड़ों की दुम लंबी, जिस्म के बाल छोटे छोटे, जिस्म बहुत मजबूत, गर्दन लंबी और सर के बाल लंबे होते हैं। घोड़ा सर से कंधे तक 69 इंचेस तक हो सकता है, जबकि इनका वजन 120 केजी से 1000 केजी तक हो सकता है। घोड़ों की खास बात यह है कि ये लेटे और बैठे हुए दोनों हालतों में सो सकता है। इसके अलावा ये कि घोड़ों की मेमोरी बहुत तेज़ होती है। घोड़ों को पानी बहुत पसंद होता है क्योंकि इन्हें प्यास बहुत लगती है और ये रोज़ाना कई गैलन पानी पी सकते हैं। घोड़ों की ज़िंदगी की हद तकरीबन 25 ईयर्स तक हो सकती है और घोड़ों के जिस्म में 205 हड्डियां होती हैं। जी, तो घोड़े के हवाले से हमने बात की। गुलाबी बकरे, इनके कान, चमड़ी और सींग गुलाबी रंगत के होते हैं, जबकि इनका जिस्म सफ़ेद होता है। दूसरी नस्ल के बकरों के मुकाबले में ये लंबे चौड़े होते हैं और इसके साथ इनकी गर्दन की खाल यानी झालर भी किसी दूसरे नस्ल के बकरे से ज़्यादा लटकी हुई रहती है, जिसे गली भी कहा जाता है। ये महंगे प्राइजेस में फ़रोख्त किए जाते हैं। कामूरी बकरा पाकिस्तान के सूबा सिंध में पाए जाने वाली मशहूर नस्ल है। ये ज़्यादातर हैदराबाद, नवाबशाह और लाड़काना में पाए जाते हैं। ये दूध और गोश्त के लिए बेहतरीन नस्ल है। इनके जिस्म पर लंबे कान और गर्दन इनकी लंबी होती है। इनका अपना मखसूस रंग होता है। असल कामूरी नस्ल का रंग कॉफ़ी या गहरे स्पॉट के साथ गहरा ब्राउन होता है। इनके सींग बाज़ कामूरी बकरों में छोटे और बाज़ दफ़ा सीधे होते हैं। वज़न के हिसाब से नर कामूरी 60 किलोग्राम और मादा 50 किलोग्राम तक की होती है। कामूरी बकरी रोज़ाना तकरीबन 2 लीटर तक दूध देती है। प्यारे बच्चों, बकरी के बाद दूध देने वाले कुछ मज़ीद जानवरों के बारे में भी जानते हैं, जैसा कि भैंस और गाय वगैरह। भैंस एक मैमल्स जानवर का नाम है, लेकिन ये हर्बीवोरस है, यानी चारा घास वगैरह खाती है। भैंस घरेलू भी होती है और जंगली भी होती है। एक भैंस की औसत उम्र 22 से 18 साल के दरमियान तक होती है। भैंस एक नुकसान ना पहुंचाने वाला जानवर है। देखें और सीखें। जी प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा रहम और शफकत के बारे में। खुदा की हर मखलूक, इंसान हो या वो जानवर, अगर वो काबिल रहम है तो उस पर रहम करना और उसके साथ अच्छा सलूक और बर्ताव करना ये एक अच्छी आदत और बेहतरीन क्वालिटी है और इस पर दुनिया और आखिरत में सवाब भी मिलता है। हदीस शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रहम करने वाले पर रहमान रहम फरमाता है। जानवरों पर जुल्म करना मुसलमान पर जुल्म करने से भी ज़्यादा सख्तर है, क्योंकि मुसलमान तो मुकाबला करेगा, अदालत में केस करेगा और भी बहुत कुछ करेगा, लेकिन ये बेचारा बेजुबान जानवर किसके आगे फरियाद करेगा। याद रखिए, मजलूम जानवर बल्कि मजलूम काफिर की भी बदुआ कबूल होती है। जिन्होंने ऐसा किया हो वो तौबा करें और आइंदा ऐसा ना करने का अहद करें। और मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी अहद करें। जिस तरह हम पर इंसानों के हुकूक हैं, इसी तरह हम पर जानवरों के भी हुकूक हैं। जानवरों को भी बिला वजह शरी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। हज़रत सैयदना अहनफ बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम बारगाह फारूकी में यानी फारूक आज़म
रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक अजीम फतेह की खुशखबरी लेकर हाजिर हुए। फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम लोग कहाँ ठहरे हो? हमने बताया कि हम फलां जगह पे ठहरे। फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारे साथ वहाँ आए और हमारी सवारियों को देखने लगे। गौर से हमारी सवारियों को देखकर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम नहीं जानते कि इन जानवरों का भी तुम पर हक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, इन जानवरों पर अच्छी तरह सवारी करो और जब ज़रूरत ना हो तो इनसे उतर जाओ। रास्तों और बाज़ारों और गुफ्तगू करने के लिए इन्हें कुर्सी ना बना लो, क्योंकि कई सवारी के जानवर अपने सवार से बेहतर और इससे ज़्यादा अल्लाह पाक का जिक्र करने वाले होते हैं। प्यारे बच्चों, जन्नत में भी मुख्तलिफ जानवर होंगे और जन्नती जब आपस में मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा। और एक और रिवायत में है कि जन्नतियों के पास उम्दा सवारियां लाई जाएंगी और घोड़े लाए जाएंगे जिस पर ये जहां चाहेंगे सफ़र करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि जन्नत में कौन कौन से जानवर जाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। जन्नत में 10 किस्म के जानवर जाएंगे। कितने किस्म के जानवर जाएंगे? 10 किस्म के जानवर जाएंगे। नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी। नंबर 2, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। और नंबर 3, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा। नंबर 4, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का दराज गोश। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी। बिल्कीस की खबर लाने वाला हुदहुद। अस्हाबे कहफ का कुत्ता। जी तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया वो 10 जानवर जो जाएंगे जन्नत में। तो आपने गौर से सुना? जी हाँ। अब मैं आपसे करूंगा सवालात और आपने देने हैं जवाबात, और हर जवाब देने पर आपको मिलेगा तोहफा। लाइए इनके लिए तोहफा लेके आइए। देखें और सीखें। जी तो जन्नत में जो 10 जानवर जाएंगे उनमें से एक का नाम आप बताएं। आका अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। सुभान अल्लाह। दीजिए इनको तोहफा। जी तो आप बताएं उनमें से दूसरे जानवर का नाम जो जाएंगे जन्नत में। हज़रत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। सुभान अल्लाह। दीजिए माशाल्लाह इनको भी तोहफा। जी तो आप बताएं उन 10 जानवरों में से तीसरे का नाम जो जन्नत में जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा। सुभान अल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो आप बताएं उन 10 जानवरों में से चौथे जानवर का नाम जो जन्नत में जाएगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपको तो याद हो गए। इनको भी तोहफा दीजिए। आप बताएं उसमें से पांचवे का नाम जो जन्नत में जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। और अब बारी है इस तरफ वालों की। दीजिए माइक इनको और ये बताएंगे उन जानवरों में से छठे का नाम जो जाएगा जन्नत में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, इनको भी तोहफा दीजिए। और आप बताएंगे उस 7वें जानवर का नाम जो जन्नत में जाएगा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का दराज गोश्त। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। इनको भी तोहफा दीजिए। और आप बताएंगे अब उस 8वें जानवर का नाम जो जन्नत में जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। दीजिए इनको भी तोहफा। तो अब आप बताएंगे उन जानवरों में से 9वें का नाम जो जाएगा जन्नत में। बिल्कीस की खबर लाने वाला हुदहुद। आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो अब बारी है आपकी। तो दीजिए माइक, इनको माइक देते हैं और ये देंगे जवाब 10वें का कि वो 10वां जानवर कौन सा है जो जन्नत में जाएगा। अस्हाबे कहफ का कुत्ता। आपका जवाब दुरुस्त है। और ये लीजिए मेरी तरफ से आपको तोहफा।
جی تو آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوئی؟ جی ہاں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا. چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں، دیکھیں اور سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.